आज हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है। अगर मैं दोस्तों वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है। वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो टर्मिनल पर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक नियत वोल्टेज उसके सिरों पर मिलती है हमें। जो भी उसके दो टर्मिनल होंगे उन पर हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो निश्चित होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। उसका सर्किट के पूरे रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर उसमें प्रतिरोध अलग अलग वैल्यू के जुड़े हों, 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा होगा तब भी वो उतनी वोल्टेज देगा, और 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा होगा तब भी वो उतनी वोल्टेज देगा। यानी कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो वो हमेशा 12 वोल्ट ही वोल्टेज देगा। अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स को हम दिखाते कैसे हैं। तो दोस्तों वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक बैटरी होती है जिसकी वोल्टेज वी दिखा रखी है हमने, और एक रेजिस्टेंस होता है आर, स्मॉल आर। ये क्या होता है, वोल्टेज की सीरीज में दिखाया जाता है। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं हम, जो एक्चुअल में होता है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, वोल्टेज के साथ में सीरीज में एक स्मॉल आर लगा रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस सोर्स का ये क्या है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स के लिए इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। वो इसलिए कम रखी जाती है दोस्तों क्योंकि जितनी वोल्टेज हमारी यहाँ से वो सोर्स की है, सोर्स की बैटरी की जितनी वोल्टेज है, हम नहीं चाहते कि उसमें से ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे हो। यानी कि हम ये नहीं चाहते कि इसमें से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे खर्च हो। हमारी जितनी वोल्टेज यहाँ है, मैक्सिमम वोल्टेज हमारी कहाँ पे मिलनी चाहिए दोस्तों, टर्मिनल पे मिलनी चाहिए। इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ताकि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज कम हो। ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होगा तो टोटल वोल्टेज हमें यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। ये तो है हमारा दोस्तों प्रैक्टिकल केस। अगर हम बात करते हैं आइडियल केस में, अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल में केवल हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, जो वोल्टेज दिखाई देगी। इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज का ड्रॉप भी दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जितनी वोल्टेज हमारी बैटरी में होगी उतनी वोल्टेज हमारी कहाँ मिलेगी दोस्तों, टर्मिनल पे मिल जाएगी। पूरी की पूरी वोल्टेज हमें टर्मिनल पर मिलेगी। तो दो केस है। प्रैक्टिकल केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा बहुत ही ज्यादा, और आइडियल केस में हमारा क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो बहुत कम होता है, वेरी लो। और आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है दोस्तों, जीरो होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये दोस्तों हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में था। इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछते हैं तो बहुत कम होता है, और अगर आइडियल केस में पूछते हैं तो उसका जीरो होता है। अगर इसके दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे हमारे, एक तो बैटरी हो जाएगा दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हमारा इसका सेल है दोस्तों, और तीसरा हो सकता है जनरेटर। अब चलते हैं हम दोस्तों करंट सोर्स पर। अब समझेंगे हम करंट सोर्स पर। तो करंट सोर्स, जैसे हमने अभी वोल्टेज सोर्स की बात की है दोस्तों, ऐसे ही करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स में क्या होता है, जो हमारा करंट सोर्स होता है उसमें क्या होता है, जो करंट सोर्स होता है हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराता है। यानी कि उसके टर्मिनल पे हमें कांस्टेंट करंट मिलती है, और वो लोड से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि लोड हमारा कुछ भी हो, हमारा रेजिस्टेंस कुछ भी जुड़ा हो बाहर उसमें, लेकिन उसकी जो करंट होगी वो नियत होगी। अगर वो 2 एम्पियर की करंट देता है तो बाहर हमारा चाहे 4 ओम का रेजिस्टेंस हो चाहे 8 ओम का रेजिस्टेंस हो, करंट वो हमेशा 2 एम्पियर ही देगा। अगर उसके प्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स का प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक करंट सोर्स का रहेगा, और साथ में इसके समांतर क्रम में एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, किलो ओम में होती है लगभग। तो क्या होता है, प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होगा उसमें करंट के सोर्स के साथ में हम क्या दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और वो दिखाते हैं हम दोस्तों पैरेलल में। और ये रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, किलो ओम में होता है। ये प्रैक्टिकल केस है। और अगर आइडियल केस की बात की जाए, आदर्श करंट सोर्स की बात करें हम,
तो इसमें करंट सोर्स के साथ में क्या दिखाया जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिखाया जाएगा दोस्तों, आर की वैल्यू वो हो जाएगी इनफाइनाइट, अनंत। क्योंकि इसका भी कारण बता देता हूं मैं दोस्तों, अगर हमें करंट सोर्स से करंट मैक्सिमम चाहिए, हमें क्या चाहिए दोस्तों, करंट मैक्सिमम चाहिए, तो हमारी जो ये करंट दे रहा होगा, ये सोर्स हमारी जो करंट यहाँ से देगा, और अगर ये मैं पूरी की पूरी करंट यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो इधर जो करंट आएगी हमारी, यहाँ से जो करंट बढ़ के इधर चलेगी, यहाँ पे उसमें जो ये रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट नहीं जानी चाहिए हमारी, तभी तो जाके हमें यहाँ पे करंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जितनी करंट यहाँ से निकल रही है वो मैक्सिमम करंट हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें से कुछ करंट इधर जाएगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। अब अगर मुझे इसमें करंट नहीं जाने देना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करूंगा दोस्तों, हाई कर दूंगा, बहुत ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए जितनी करंट यहाँ पे होगी मेरी करंट सोर्स में, वो मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत हाई करनी पड़ेगी। और अगर आइडियल केस की बात करते हैं तो आइडियल केस में मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरी सोर्स करंट दे रहा है वो करंट पूरी की पूरी मुझे क्या होना चाहिए दोस्तों, वो पूरी की पूरी करंट मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई भी करंट मेरी फ्लो ना हो ये कोशिश करूंगा। और वो किस केस में होगी दोस्तों, जब ये ओपन सर्किट हो, खुला हो, यानी कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। और रेजिस्टेंस ना होने का मतलब, ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अनंत होना चाहिए, और अनंत का मतलब होता है दोस्तों खुला परिपथ। इसका मतलब जितनी करंट यहाँ होगी, मैक्सिमम करंट या सारी की सारी करंट हमें आइडियल केस में कहाँ मिलेगी दोस्तों, टर्मिनल पे मिलेगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है और ये हमारा आइडियल करंट सोर्स है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा, होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल है। अगर वो पूछ लेता है कभी कि करंट सोर्स का एग्जाम्पल दीजिए, तो ट्रांजिस्टर होता है।